हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गन्ना बुआई के एक ऐसे मेथड के बारे में जिसमें यदि आप गन्ने की बुआई अगर इस मेथड से करेंगे तो आपका जो गन्ना है किसान भाइयों तकरीबन 200 क्विंटल प्रति बीघा के हिसाब से भी निकल सकता है। क्योंकि इस विधि से जो है गन्ने की बुआई हमारे महाराष्ट्र के जो किसान हैं वो काफ़ी लंबे समय से करते आ रहे हैं। और अब हमारे उत्तर प्रदेश के भी जो है काफ़ी जो किसान हैं इस विधि से गन्ना जो है लगाना किसान भाइयों स्टार्ट कर दिए हैं। क्योंकि इस विधि में जो गन्ने का उत्पादन है, हमारी जो आम गन्ने की बुआई की विधियां, चाहे वो ट्रंच की विधि हो, चाहे किसान भाई और वो रेजर की विधि हो, सभी से जो है काफ़ी अधिक आता है। क्योंकि इसमें जो है गन्ने की मोटाई और लंबाई काफ़ी किसान में अधिक जाती है। इंडिविजुअल गन्ने का किसान में जो भार है वो भी काफ़ी अधिक आता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बताएंगे कि अगर आप पहली बार गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं गड्ढा विधि से यानी कि रिंग पिट से, तो आप कैसे करें इसके बारे में आज की इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना जो है मत भूलिएगा। रिंग पिट से गन्ने की बुआई करने के लिए किसान भाइयों आपको सर्वप्रथम अपने खेत की अच्छे से तैयारी कर लेनी है। तकरीबन 2 से 3 बार जो है आपको अपने खेत की किसान भाइयों जुताई कर लेनी है। जुताई करने के बाद में जो आपको अगला जो काम करना है वो आपको अच्छे से जो है गड्ढे अपने खेत में बनवाने हैं। गड्ढे या तो किसान भाइयों आप जो है फावड़े की सहायता से बनवा सकते हैं या फिर एक मशीन आती है रिंग डिगर, उसकी सहायता से भी किसान भाइयों आप जो है गड्ढे बनवा सकते हैं। गड्ढे किसान भाई या तो आप गोल बनवाइए यानी कि जो गोल बनते हैं वो गड्ढे आप बनवा सकते हैं, या फिर किसान भाइयों चौरस गड्ढे भी जो है आप बनवा सकते हैं। और जो गड्ढे का व्यास आपको रखना है, यानी कि अगर आप गोल गड्ढा बना रहे हैं तो गोल गड्ढे का जो व्यास रखना है वो आपको 2 फीट का रखना है। और वहीं यदि किसान भाइयों आप चौरस गड्ढे बनवा रहे हैं तो उसकी जो है आपको 2 फीट तकरीबन आपको चौड़ाई रखनी है गड्ढे की, और 2 फीट ही किसान भाइयों उसकी गड्ढे की आपको लंबाई रखनी है। यानी कि 2 फीट चौड़े और 2 फीट लंबे गड्ढे किसान भाइयों आपको बनवाने हैं। और गड्ढे की जो गहराई है किसान भाइयों उसका आपको जो है खासा जो है ध्यान रखना है। गड्ढे की जो गहराई है वो तकरीबन आपको किसान भाइयों 1 फीट रखनी है। यानी कि गड्ढे की जो गहराई है किसान भाइयों वो चाहे आप गोल गड्ढा बनाएं चाहे चौरस बनाएं, दोनों में जो है आपको किसान तकरीबन 1 फीट जो है गड्ढे की गहराई आपको रखनी है। और जो गड्ढे से गड्ढे की किसान में दूरी है वो आपको इसका भी बहुत ही ध्यान रखना है। एक गड्ढे से जो दूसरे गड्ढे की दूरी हो वो तकरीबन आपको किसान में 1.5 फीट रखनी है। यानी कि जहाँ एक गड्ढा ख़त्म हो उसके बारे में जो दूसरा गड्ढा जहाँ से आपका स्टार्ट होगा वहाँ किसान भाइयों जो है आपको जो गैप देना है उसमें तकरीबन 1.5 फीट का देना है। यहाँ सेंटर गड्ढे के सेंटर से या दूसरे गड्ढे के सेंटर की दूरी की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ आप किसान गड्ढे का किनारा है, दूसरा गड्ढा जहाँ स्टार्ट होता है वहाँ तक का जो गैप हो वो तकरीबन किसान भाइयों आपका 1.5 फीट का हो। और लाइन से लाइन का जो फासला है वो किसान भाइयों तकरीबन 5 से जो है 6 फीट रखा जाता है। यानी एक लाइन से दूसरी लाइन की जो दूरी है वो 5 से 6 फीट किसान भाइयों रखी जाती है। गड्ढों की तैयारी करने के बाद में अब बारी है गन्ने की बुआई की। तो गन्ने की बुआई करने के लिए किसान भाइयों आपको जो है या तो आप सिंगल आँख के टुकड़े जो हैं गन्ने के बो सकते हैं इन गड्ढों में, या फिर आप डबल आँख के टुकड़े जो हैं उनकी भी बुआई आप इन गड्ढे के अंदर किसान में कर सकते हैं। यदि बात करें कितने गन्ने के टुकड़े जो हैं वो आपको इन गड्ढों के अंदर डालना है, तो यदि किसान भाइयों आप एक आँख के गन्ने की बुआई करने जा रहे हैं तो तकरीबन आपको 24 से 25 सिंगल आँख के टुकड़े जो हैं एक गड्ढे के अंदर आपको डालने चाहिए। यदि किसान भाइयों आप डबल आँख के गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो तकरीबन आपको 12 गन्ने के टुकड़े जो हैं डबल आँख के वो किसान भाइयों आपको इन गड्ढों के अंदर आपको डालने हैं। और किसान भाइयों जब आप सिंगल आँख के अगर टुकड़े गन्ने के बो रहे हो तो उनको कोशिश करें गन्ने की जो आँखें हों वो किसान भाई ऊपर की तरफ करके आपको बोना है। और गड्ढे की जब आप बुआई कर दें तो तकरीबन किसान भाई गड्ढों के जो आप गन्ना बोए हैं गड्ढे के अंदर उस पर तकरीबन आप 1 से 1.5 इंच किसान भाई गन्ने के ऊपर जो है मिट्टी चढ़ा दें, अच्छे से गन्ने को ढक दें, ज़्यादा मिट्टी आप उसमें गड्ढों में ना डालें। इसके बाद में किसान भाई बात आती है, ये तो आपकी गन्ने की अब बुआई हो गई। इसके बाद में आपको एक किसान भाई इस विधि में एक ख्याल आपको बहुत ही अच्छे से ये रखना है कि गड्ढे से गड्ढे को आपको जोड़ देना है। यानी कि जो आपने एक गड्ढा बनाया है और दूसरा गड्ढा जो बनाया है उनको जो है आपको आपस में जोड़ देना है। इनको जोड़ने के लिए आपको किसान भाई एक नाली बनानी होगी एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे को जोड़ने के लिए।
और उस गड्ढे की जो किसान जाने की उस जो नाली की आपको किसान गहराई रखनी है वो तकरीबन आपको आधा फीट रखनी है। यानी कि जो आपका गड्ढा है किसान भाइयों वो तो आपका 1 फीट का है, परंतु जो आपने नाली बनानी है एक गड्ढे से दूसरा गड्ढा जोड़ने के लिए वो तकरीबन आपको आधा फीट गहरी नाली बनानी है, जिससे किसान आपका जो पानी हो, क्योंकि पानी आपको जिसमें जो लगाना है वो आपको फ्लड इरीगेशन यानी कि पूरे खुले में आपको ऐसे किसान जो है सिंचाई नहीं कर देनी। यदि आप ऐसे जुताई कर देंगे तो आपके जितने भी किसान गड्ढे हैं वो सभी जो है उनमें मिट्टी अंदर जो है चली जाएगी, जिससे आपके गड्ढे के सामने मिट्टी से भर जाएंगे और आपका जो रिंग पिट का किसान में जो मेथड है वहीं फेल हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको खाली गड्ढे से गड्ढा जोड़ के जो है सिंचाई करनी है। यानी कि जब आप एक गड्ढे के अंदर पानी देंगे तो स्वयं जो है किसान एक गड्ढा भरने के बाद में दूसरे गड्ढे में पानी चला जाएगा। ऐसे करके आपके जितने भी गड्ढे हैं किसान भाइयों वो पूरे भर जाएंगे। और किसान भाइयों यदि हम लोग बात करें पैदावार की, तो इसमें जो पैदावार है उसका आप पहले ही अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि 1 एकड़ के अंदर तकरीबन किसान भाइयों 1800 से 1900 गड्ढे हमारे बनकर तैयार होते हैं। यदि आपका एकड़ 5 बीघे का है तो 1 बीघे में तकरीबन आपके 360 गड्ढे किसान भाइयों बनकर तैयार होंगे। यदि हम लोग एक गड्ढे का वज़न निकालें गन्ने का, तो किसान भाई एक गड्ढे के अंदर हम लोगों ने तकरीबन 24 गन्ने के टुकड़ों को बोया था, यानी कि सिंगल आँख के। और अगर मान के चलते हैं 24 टुकड़ों में यदि एक गड्ढे के अंदर 20 गन्ने भी जमे होंगे, यानी कि 20 टुकड़े भी अगर किसान में जमते हैं तो एक गन्ना तकरीबन किसान भाइयों ब्यात करके आपको तकरीबन 2 से 3 गन्ने देगा। उस हिसाब से यदि हम लोग बात करें तो यदि आपके 20 गन्ने के टुकड़े जमे थे तो तकरीबन आपके अगर 2 के हिसाब से भी हम लोग मल्टीप्लाई कर लें उसको 2 गन्नों के हिसाब से भी, तो तकरीबन किसान भाइयों आपके 40 गन्ने जो हैं एक गड्ढे के अंदर बनकर तैयार होंगे। और उस हिसाब से यदि किसान भाइयों, क्योंकि इस विधि में गन्ने का वजन भी काफ़ी आता है, क्योंकि गन्ने में की जो मोटाई लंबाई है हमारी आम गन्ने के जो बुआई की विधियां हैं उनसे काफ़ी अधिक आती है, क्योंकि इसमें गन्ने को स्पेस मिलता है तो गन्ने की मोटाई लंबाई ज़्यादा बढ़ती है। तो यदि किसान भाइयों आपका 1.5 किलो का भी गन्ना अगर हो रहा है और आपके मान के रखते हैं कि 30 गन्ने भी अगर आपके गड्ढे में किसान भाइयों बने हैं, औसत हम लोग पूरा निकालते हैं, यानी कि 30 गन्नों की अगर हम लोग औसत लेते हैं एक गड्ढे के अंदर और 1.5 किलो का अगर आपका गन्ना हो रहा है तो तकरीबन किसान भाइयों आपको एक गड्ढा जो है 45 किलो जो है गन्ना देगा। यदि किसान भाइयों आप अच्छी मेहनत करते हैं, यदि आपका गन्ना 2 किलो का हो जा रहा है तो तकरीबन किसान भाइयों आपको एक गड्ढा 60 किलो तक जो है गन्ना निकाल कर देगा, क्योंकि 50 से 60 किलो तक जो है गन्ना एक गड्ढा किसान भाइयों अगर आप अच्छा प्रबंधन रखते हैं तो आपका किसान भाइयों हो जाता है। और कई किसान जो है इसको किसान ऐसा निकाल भी रहे हैं। और उस हिसाब से यदि किसान भाइयों हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें 360 गड्ढे से, क्योंकि 360 गड्ढे हमारे किसान में बनते हैं एक बीघे में, यदि किसान में आपका 60 किलो हो रहा है तो आपका 200 क्विंटल के आसपास किसान में उत्पादन आता है। यदि आपका 45 किलो भी यदि आपका गन्ना निकलता है एक गड्ढे के अंदर तो तकरीबन 180 क्विंटल किसान में बीघा निकल कर सामने आता है। ये विधि किसान भाइयों आपको मैं बताऊँ, इस विधि में लागत काफ़ी अधिक है। यदि आप इसको पहली बार लगाने जा रहे हैं तो आप इसको थोड़ा बहुत लगा के पहली बार देखें, यानी कि बीघा से आधा बीघा या 2 बीघे लगा के पहली बार देखें। यदि किसान भाइयों आपको इसका रिस्पांस अच्छा लगे तो आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर जगह की क्लाइमेट कंडीशन और सबका प्रबंधन अलग अलग रहता है। क्योंकि अगर आप पहली बार लगा रहे हैं तो आप इसको थोड़ी मात्रा में पहले लगा कर देखिएगा। यदि किसान भाइयों आपको अच्छा लगे तो किसान आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि इस विधि में लागत जो है थोड़ा अधिक आती है अगर हम लोग दूसरी विधि से तुलना करें, परंतु इसमें उत्पादन भी किसान भाइयों दूसरी विधियों से काफ़ी अच्छा मिलने की उम्मीद रहती है। और किसान भाई इसमें और भी काफ़ी सारे फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि यदि आप 5 फीट पे गन्ने की बुआई कर रहे हैं तो उसमें जो है जो आपको अंदर जो है सहफसली आप आराम से ले सकते हैं, यानी कि बीच का जो पूरा स्पेस है उसको आप यूज कर सकते हैं। साल भर जो है आप इसमें सहफसली उगा सकते हैं। इसके सिवा आपको जो भी पेस्टिसाइड यूज करना है, जो भी आपको खाद डालनी है, खाली आपको गड्ढे के अंदर डालनी है, पूरे खेत में आपको नहीं डालनी, जिससे किसान भाइयों आपकी उसकी भी काफ़ी बचत होती है। इसके साथ साथ आपको जो भी सिंचाई करनी है वो खाली गड्ढों में करनी, जिससे पानी की भी बचत होती है। पानी की बचत होती साथ साथ खरपतवार भी काफ़ी किसान कम उगते हैं यदि हम लोग खाली गड्ढों में पानी देंगे। निराई गुड़ाई जो आपको करनी है वो भी किसान में खाली आपको गड्ढों के अंदर ही करनी है। परंतु किसान भाइयों इस विधि में जो है गन्ने की बुआई करने में बीज भी थोड़ा अधिक लगता है। इसके साथ साथ थोड़ा लेबर खर्चा भी जो है आपको अन्य विधियों से थोड़ा इस विधि में जो है लेबर का भी जो किसान भाइयों आपकी कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आएगी। तो यदि आप इसको पहली बार लगा रहे हैं तो आप इसको थोड़ा यानी कि 1 से 2 बीघे लगा के देखिएगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसको अगले
अगले साल किसान भाई बढ़ा के लगा सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी। यदि आपको किसान भाई पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।